नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। हिंडनबर्ग को लेकर के आज एक बड़ी खबर आई है। हिंडनबर्ग के जो फाउंडर है नेट एंडरसन, उन्होंने ये घोषणा की कि अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च है वो उसको बंद किया जा रहा है। वो कोई रिसर्च इस तरह का जो भी उसका काम था वो नहीं करेगी। लेकिन ये अचानक क्यों हुआ? जब अमेरिका के नए अगले प्रधान जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो 4 दिन बाद 20 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। उनकी प्रेसिडेंसी शुरू होने वाली है। तो उस तरह का निर्णय क्यों किया गया? और भारत में इसको लेकर के जो इतना दिन से बवाल हुआ था, लगभग 3 पार्लियामेंट सेशंस प्रभावित हुए थे, चुनाव प्रभावित हुआ था, स्टॉक मार्केट प्रभावित हुआ था, और एक बड़ी ऐसी कंपनी जो भारत की एमएनसी के रूप में इमर्ज कर रही थी और वो पूरे ग्लोबल उसमें विश्व की चौथी सबसे बड़ी कंपनी हो गई थी। मैं अडानी ग्रुप की बात कर रहा हूं। उसको सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण एक दिन में $150 मिलियन का नुकसान हुआ था। अब इस सब के पीछे जो है सारा का सारा जो है वो आरोप ले करके जो उड़ते थे वो राहुल गांधी होते थे। उन्हीं के पास ये रिपोर्ट आती थी और उनकी बात होती थी। और इनके पीछे जिस तरह की बातें हैं कि जॉर्ज सोरोस का हाथ है। रिपोर्ट्स आई, उसमें बाद में सेबी के भी लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात आई, माधवी बुच के और उनके हस्बैंड के इन्वॉल्वमेंट की बात आई। इनको ये स्पष्ट है कि जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा था। भारत में इसको लेकर के बहुत सारी इंक्वायरी हुई कि क्या इसमें कोई इस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, भ्रष्टाचार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बताई जो डोमेन एक्सपर्ट लोग थे। उनकी रिपोर्ट के बाद ये निर्णय आया कि ये जो रिपोर्ट है यही अपने आप में खतरनाक है और ये भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए या इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिपोर्ट पर ही डाउट किया। और केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं डाउट किया, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने भी उन पर डाउट किया है। उतना डिटेल पर धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो हो रहा है, ये जो हुआ, ये अपने आप में खतरनाक था। ये बाकायदा साजिश के तहत किया गया हुआ कार्यक्रम लगता है। और इसमें न केवल ग्लोबल साजिश की बात है बल्कि उसको सपोर्ट करने वाले भारत के लोग हैं, भारत के अंदर है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो अडानी ग्रुप के सीएफओ हैं जोगशिंदर रॉबी सिंह, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कितने आए कितने गाजी गए। उन्होंने व्यंग किया है, लेकिन ये निश्चित तौर पर उस तरह की एक्टिविटी थी जो भारत को डैमेज करने के लिए थी, भारत की अर्थव्यवस्था को डैमेज करने के लिए थी। जो भारत अभी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ये कहा जा रहा है कि वो 47 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप हो जाएगा। उन परिस्थिति में अडानी को नुकसान पहुंचाना और भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के तरह था। और उसमें न केवल बाहरी लोग थे बल्कि भारत के लोग भी इसके समर्थन में थे। भारत के लोग भी इनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे और उसमें कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका नजर आई थी। अब कहने के लिए तो हिंडनबर्ग ने और भी बहुत सारी कंपनीज को, चाहे अमेरिकन कंपनीज को, चाइनीज कंपनी को और कोलंबियन कंपनीज को नुकसान भी के खिलाफ भी रिपोर्ट की थी। लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर के इतनी स्थिति नहीं थी। लेकिन चूंकि भारत में एक डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ पर विपक्ष के हो हल्ले के कारण जिस तरह से नुकसान हुआ वो अपने आप में इतना डैमेजिंग था कि उसका परिणाम अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है कई के बाद। अब इसमें एक और बात समझ लीजिए, जो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। $150 बिलियन का जिस तरह से एक दिन में नुकसान हुआ था, उसने
अडानी को चौथे सबसे बड़े सबसे धनी व्यक्ति से सीधे 100 से नीचे ला दिया था, और इतने दिनों की रिकवरी के बाद अभी भी वो 20वें स्थान पर हैं विश्व के सबसे धनी लोगों में। 17वें नंबर पर अंबानी है। लेकिन ये जो किया गया, ये बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से किया गया, भारत के राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया। तो क्या ऐसे लोग जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर नुकसान पहुंचाया है, उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए? और क्या ट्रंप के नए एडमिनिस्ट्रेशन के डर से इन लोगों ने ऐसा किया? ये दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लेकिन क्या उन सारे लोगों को जो इस साजिश में शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।